हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 198 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साउथ अटलांटिक एनोमली, a phenomenon often seen in the news, is related to। साउथ अटलांटिक एनोमली एक ये फिनोमिना जो कि साउथ अटलांटिक में होता है, ये काफ़ी समय न्यूज़ में था। तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, द यूजुअली वीक स्पॉट इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। यानी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता है उसको साउथ अटलांटिक एनोमली फिनोमिना बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Which among the following best describe the significance of cell division और mitosis। तो आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छा व्याख्या करता है सेल डिवीजन या मिटोसिस की। पहला है हीलिंग ऑफ इंजरीज, सेकेंड है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अनबॉर्न फेटस। तो उसका सही आंसर है बी, 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी फेटस, यानी जो एक्सरे की मदद से हम ये देख लेते हैं कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का है लड़की, तो उस डिटर्मिनेशन में ये सेल डिवीजन या मिटोसिस का कोई रोल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following rivers is or are a part of the Arabian Sea drainage। तो 3 अलग अलग रिवर के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी नदी अरेबियन सी में बहती है। पहला है पेरियार, दूसरा है पलार और थर्ड है पेन्नेरू। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि सिर्फ पेरियार ऐसी नदी है जो कि अरेबियन सी में बहती है। इसके अलावा पलार और पेन्नेरू ये दोनों जाके हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिया में एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंट्रोड्यूस किया गया है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट फीचर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, द ई वेस्ट रूल्स 2011। जो ई वेस्ट रूल आया था 2011 में, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, यानी कंपनियों को जिम्मेदारी उठानी होगी कि जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि कहीं भी वो वेस्ट फेंक दिया जाए, तो उसको उसी से जुड़ा ये हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, With reference to the फैज़पुर सेशन of the Indian National Congress, consider the following statement। जो फैज़पुर सेशन हुआ था INC का, उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है रिजोल्यूशन टू ड्रॉ एन ऑल इंडिया प्रोग्राम वॉज पास्ड। एक ऑल इंडिया प्रोग्राम पास हुआ था, एक रिजोल्यूशन इसी के साथ ड्रॉ हुई थी। सेकंड है रिकॉग्निशन ऑफ पीजेंट यूनियन एज सजेस्टेड। तो जो पीजेंट यूनियन की मांग चल रही थी उसको रिकग्नाइज किया गया था। थर्ड है ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड, और एक भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है। यही 2 चीज़ें थी जो फैज़पुर सेशन में की गई थी। ऑल इंडिया किसान सभा फैज़पुर सेशन के काफ़ी बाद हुआ था। जो ऑल इंडिया किसान सभा विच वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती इन द सेम ईयर। तो ये फैज़पुर सेशन में नहीं था बल्कि इससे हटके था, और इसके स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। तो किसान या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री में चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो बजट है हमारा या
कह सकते हैं जो पैंडमिक चला इसकी वजह से गवर्नमेंट किसानों पर या एग्रीकल्चर पे थोड़े बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ाई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिटी ऑफ महाबलीपुरम। तो सिटी ऑफ महाबलीपुरम था, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है महाबलीपुरम वॉज प्रीवियसली कॉल्ड मामल्लपुरम। तो महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से पहले जाना जाता था। सेकंड है इट वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास। तो ये चोलास का कैपिटल था। थर्ड है द शो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय द किंग महेंद्र वर्मन वन। और जो शो टेम्पल है महाबलीपुरम का, उसको जो महेंद्र वर्मन वन थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट महाबलीपुरम के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी महाबलीपुरम वॉज प्रीवियसली कॉल्ड मामल्लपुरम। ये चोलास का कैपिटल नहीं था, बल्कि चोलास का कैपिटल ज़्यादातर तंजौर या उसके आसपास के इलाके रहे हैं, और शो टेम्पल वाला भी इसमें कंसीडर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है आत्मीय सभा, सेकंड है वेदांता कॉलेज, थर्ड है कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी। राजा राम मोहन रॉय इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अबव। तो राजा राम मोहन रॉय किस संस्था से ऊपर दिए गए जो 3 नाम हैं, जैसे आत्मीय सभा, वेदांता कॉलेज और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, तो इनमें से किससे राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों से ही राजा राम मोहन का नाम जुड़ा मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, Which among the following are responsible for generation and conduction of nerve impulse? तो इनमें से कौन सी चीज़ है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व पल्स। तो पहला है सोडियम आयन, सेकंड है पोटेशियम आयन और थर्ड है आयरन आयन। तो उसका सही आंसर है ए, 1 और 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन सही है। आयरन आयन का नर्व इम्पल्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, या ना उसके जनरेशन से ना उसके कंडक्शन से। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the Cartagena Biosafety Protocol that is CBP, consider the following statement। इससे जुड़ा 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट वॉज नेगोशिएटेड अंडर द एजेस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जो CBP है यानी कार्टाजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, ये CBD के अंदर आया था। सेकंड है इट इम्पोज ए कंप्लीट बैन ऑन द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कम्प्लीटली बैन करता है उन सभी मूवमेंट को जो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मूवमेंट होता है, तो उस जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं तो उसके मूवमेंट को बैन करता है ये। थर्ड है इंडिया इज़ अ पार्टी टू द प्रोटोकॉल, यानी इंडिया इस कार्टाजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 3 ओनली, यानी कि पहला और तीसरा सही है, सेकंड वाला गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट प्रोवाइड्स कैपिटल इन स्टार्टअप एंड स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि एक कैपिटल की तरह काम करता है किसी भी स्टार्टअप या स्मॉल या MSMEs में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल के तौर पे। सेकंड है इट इज़ रजिस्टर्ड विद द सेबी अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और जो वेंचर कैपिटल फंड है ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जान से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 197 था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज ओ इट कंटेन्स, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उसमें क्या मौजूद होता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी इन द प्लाज्मा, यानी ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों ही प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 198 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा उसका आपको आंसर वो आपको क्वेश्चन बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द ओरिजिन ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। जो भारतीय संविधान में एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है तो ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। आपको ऑप्शन है ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जान से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।